हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम अपनी हॉर्नबिल बुक का 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है द ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रैटिगन। ये द ब्राउनिंग वर्जन जो ये पूरा चैप्टर है, ये बेसिकली है क्या? ये एक बहुत बड़ा प्ले है जिसका नाम द ब्राउनिंग वर्जन है, और उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट या एक छोटा सा एग्जर्प्ट आप कह सकते हो, या एक छोटा सा सीन निकाल के आपको एज अ चैप्टर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़े प्ले का छोटा सा पार्ट है, छोटा सा सीन है, जो कि एज अ चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? तो इस चैप्टर में टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये एक 16-year-old बॉय है जिसका नाम है टैप्लो। फिर उसके बाद ये है मिस्टर फ्रैंक, जो कि एक स्कूल में टीचर है, और कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? साइंस के। फिर आते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। उसी स्कूल में मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी एक स्कूल के टीचर हैं, और ये थोड़े मिडिल एजेड हैं, थोड़े यंग कम हैं, मतलब मिडिल एजेड कह सकते हैं, 50-55 ईयर्स के एज के हैं। और जो मिस्टर फ्रैंक थे वो थोड़े से यंग टीचर हैं। अब ये जो हैं, जो थोड़े से कैसे हैं, मिडिल एजेड है तो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, और जो मिस्टर फ्रैंक हैं वो कैसे हैं, बहुत ही लीनियंट हैं, बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हैं, बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। फिर आती हैं मिली क्रॉकर हैरिस। ये कौन है? ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। तो ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं, ये इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इन्हीं कैरेक्टर्स का आपस में कॉन्वर्जेशन हो रहा है, यानी आपस में बातचीत हो रही है, जो कि हम पढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन चारों कैरेक्टर्स में से है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्योंकि इन्हीं के बारे में पूरे चैप्टर में बात हो रही है। लेकिन ये कहीं भी पूरे प्ले में आपको दिखेंगे नहीं, यानी कोई भी डायलॉग डिलीवरी करते हुए, कोई डायलॉग बोलते हुए, या इनको डायलॉग इनका कोई पढ़ते हुए हम नहीं देख पाएंगे। क्योंकि ये सीन में कहीं नहीं है, लेकिन इस पूरे सीन में इनकी बात हो रही है, और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे प्ले का। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सो चैप्टर में क्या है? चैप्टर में एक सीन चल रहा है। सीन एक स्कूल का सीन है। वहाँ पे कौन है? वहाँ पे 16-year बॉय, ये टैप्लो नाम का बच्चा आया है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। थोड़े दिन पहले इसकी तबीयत खराब हो गई थी, ही वॉज इल, इसने लीव ले ली थी, छुट्टी ले ली थी, जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा काम करने के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने बुलाया, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो वो स्कूल के आज लास्ट डे पर आया हुआ है, और क्यों आया है? क्योंकि इसको एक्स्ट्रा काम करना है, और कल मिस्टर क्रॉकर हैरिस, नेक्स्ट डे पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस जा रहे हैं, आखिरी दिन है उनके जॉब का, और फिर वो वापस कभी नहीं आएंगे। अब जो मिस्टर फ्रैंक है वो वहाँ पर मिलते हैं किसको? टैप्लो को। जब टैप्लो वहाँ पे एक्स्ट्रा काम के लिए आया और मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है, तो अब यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक और टैप्लो दोनों के बीच का जो कॉन्वर्जेशन है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें टैप्लो उनसे कहता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो उनको रिमूव देने वाला है। अब इस चैप्टर में ये वर्ड जो है रिमूव बार बार यूज़ हुआ है। रिमूव का मतलब किसी को प्रमोशन देना। जैसे स्कूल में होता है ना, हम 5th क्लास से 6th क्लास में गए, 6th से 7th में गए, तो हमको क्या मिला? हमारा प्रमोशन मिला। तो ब्रिटिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश में और हायर लेवल की इंग्लिश में इस प्रमोशन को हम कहते हैं रिमूव। रिमूव का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हटा दिया गया, स्कूल से उसको बाहर निकाल दिया गया, नहीं। रिमूव मिलना यानी कि प्रमोशन मिलना, और रिमूव नहीं मिला यानी प्रमोशन नहीं मिला अगली क्लास में, या फिर कोई डिस्टिंक्शन हम उसको बोल सकते हैं। तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो टैप्लो बता रहा है मिस्टर फ्रैंक को कि मुझे रिमूव मिलने वाला है या नहीं, ये मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्कूल के लास्ट डे पर ही बताएंगे। और फ्रैंक उनसे फिर बात करते कि अरे मैं तो पहले से ही बता देता हूँ, मैं स्कूल का ये रूल फॉलो ही नहीं करता कि आपको लास्ट डे पर ही बच्चों को बताना है कि आप रिमूव हुए हैं या नहीं हुए, यानी कि आप अगली क्लास में प्रमोट हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसी बीच में वो थोड़ा सा मतलब इन्जॉय करने लगता है मिस्टर फ्रैंक से, पूरी कॉन्वर्जेशन में वो बहुत फ्रेंडली हो जाता है, और मिस्टर क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री यानी कि कॉपी करने लगता है, किस तरीके से वो बोलते हैं, क्या करते हैं। और सडनली मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस आ जाती है, वहाँ पे एंटर कर जाती है, और टैप्लो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन थैंकफुली उन्होंने शायद नहीं सुना उसकी मिमिक्री करते हुए। फिर वो कहती हैं कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो लेट हो जाएंगे, तुम इतनी देर से उनका वेट कर रहे हो यहाँ पे टैप्लो, तुम चले जाओ। तो वो बहुत डरता है, और वो कहता है नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता अगर मैं यहाँ से चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा था वो आएंगे, तो मतलब वो आएंगे। क्योंकि टैप्लो बहुत डरता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो वो कहती है नहीं, ये मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, यानी कि मेरे पास लिस्ट ऑफ मेडिसिन हैं जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की ही हैं, तो मुझसे ले लो
और तुम चले जाओ उनकी दवाइयाँ ले आओ। अगर तुम्हारे आने से पहले वो आ जाते हैं तो मैं ब्लेम ले लूँगी और मैं बोलूँगी कि मैंने तुम्हें भेजा है उनकी मेडिसिन लाने के लिए, तो तुम बच जाओगे। तो टैप्लो कहता है ठीक है, वो ये प्रिस्क्रिप्शन उनसे लेता है और उनकी मेडिसिन लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्ले है, बहुत इजी और बहुत फन लविंग प्ले है जो आपको अच्छा लगेगा और जिसमें हम दो टीचर्स के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, एक जो बहुत स्ट्रिक्ट है, एक जो बहुत लीनियंट है, और कैसे एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का पर्सपेक्टिव है दोनों की तरफ उसका क्या एटीट्यूड है वो हम पढ़ेंगे। और यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि स्ट्रिक्ट टीचर गलत होता है या एक लीनियंट टीचर अच्छा होता है, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, परफेक्ट है, अपने काम में रॉक कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। This chapter is a short extract from the play The Browning Version written by Terence Rattigan। तो ये जो ब्राउनिंग वर्जन नाम का बहुत बड़ा प्ले है उसमें से एक छोटा सा सीन निकाला है जो आपको एज अ चैप्टर यहाँ पे दिया गया है और ये किसने लिखा है? टेरेंस रैटिगन ने। It is a one-act play set in a school. There are 4 characters in the play: Taplow, Frank, Millie Crocker Harris and Mr. Crocker Harris. Taplow is a 16 years old student, Frank is a young teacher and Mr. Crocker Harris is a middle-aged schoolmaster. Taplow has arrived in the school to do extra work for Mr. Crocker Harris. He meets Frank and they both engage in a conversation while Taplow waits for Mr. Harris. Later enters Millie Crocker Harris's wife who talks to Taplow. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे टैप्लो आया हुआ है, 16 ईयर्स का बॉय स्कूल में आया हुआ है एक्स्ट्रा काम करने के लिए। किसके लिए? मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए। और क्यों आया है? क्योंकि कुछ दिन पहले उसने छुट्टी ले ली थी बिकॉज ही वॉज नॉट वेल। जब तक वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है स्कूल में, उनको कौन मिल जाता है? उसको मिल जाता है मिस्टर फ्रैंक वहाँ पे। मिस्टर फ्रैंक स्कूल टीचर है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की ही तरह। तो उनसे वो कॉन्वर्जेशन करता है, बातचीत करता है और सारी अपनी बातें शेयर करता है अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट उसको पढ़ना पसंद है, कौन सा नहीं पसंद, सब कुछ वो जब तक शेयर करता है किससे? मिस्टर फ्रैंक से। एंड सडनली वो मिमिक्री भी करना स्टार्ट कर देता है, वो इतना फ्रेंडली हो जाता है मिस्टर फ्रैंक से। और इस बीच में कौन आ जाती है? इस बीच में मिली क्रॉकर हैरिस, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, वो आ जाती हैं। सडनली वो उनको उससे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है नहीं, क्योंकि वो बहुत डरता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से। एंड देन उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन देती हैं उसको कि ये मेरे पास दवाइयों का पर्चा है, एक प्रिस्क्रिप्शन है, ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस का, ये जाओ तुम लेकर आओ। और वो चला जाता है और यहीं पे हमारा प्ले खत्म होता है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. Both are masters. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. तो सीन क्या है? शुरुआत कैसी हो रही है? ये एक एग्जर्प्ट है ब्राउनिंग वर्जन नाम के प्ले से। जो सीन सेट है वो स्कूल का है। तो सीन कहाँ का सेट हो रहा है कि स्कूल का सीन सामने है। फ्रैंक एक यंग टीचर है और जो क्रॉकर हैरिस है वो एक मिडिल एजेड यानी अधेड़ उम्र के टीचर हैं। और टैप्लो एक 16 ईयर्स का बॉय है जो एक्स्ट्रा वर्क करने आया है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए। बट द लैटर हैज नॉट येट अराइव्ड एंड द फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। जो लैटर है, लैटर का मीनिंग होता है डिनोटिंग द सेकंड पर्सन आउट ऑफ द टू। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हुई है, एक फ्रैंक की बात हुई है, एक क्रॉकर हैरिस की बात हुई है। तो इन दोनों में से जो सेकंड वाला पर्सन है उसकी बात हो रही है, तो इसलिए हम उस वर्ड के लिए लैटर वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बट द लैटर हैज नॉट येट अराइव्ड, यानी कि इन दो में से जो सेकंड वाला है वो अभी अराइव नहीं हुआ, यानी कि वो अभी पहुंचा नहीं है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस अभी तक आई नहीं है। टैप्लो उनके लिए क्या कर रहा है? स्कूल में वेट कर रहा है। एग्जर्प्ट का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल पार्ट और एन एक्सट्रैक्ट। एक बड़े से प्ले का एक छोटा सा पार्ट है। क्या पार्ट है? ये ब्राउनिंग वर्जन का सीन। ओके, अब यहाँ से हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट यानी बातचीत स्टार्ट होती है टैप्लो और मिस्टर फ्रैंक के बीच में। टैप्लो यहाँ से फ्रैंक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। फ्रैंक बोलता है टैप्लो को, डू आई नो यू? टैप्लो कहता है नो सर। तो फ्रैंक क्या बोल रहा है टैप्लो से? डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो टैप्लो कहता है नो सर, आप मुझे नहीं जानते। फ्रैंक कहता है व्हाट्स योर नेम? टैप्लो कहता है टैप्लो। तो फ्रैंक टैप्लो से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? और टैप्लो अपना नाम उन्हें बताता है, मेरा नाम टैप्लो है।
फ्रैंक कहते हैं टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। तो जैसे ही टैप्लो ने अपना नाम बताता है, मिस्टर फ्रैंक जो कि साइंस टीचर हैं, यंग है, वो क्या बोलते हैं टैप्लो से, कहते हैं कि टैप्लो नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई गेस तुम साइंटिस्ट नहीं हो। साइंटिस्ट नहीं हो का मतलब ये नहीं कि तुम साइंटिस्ट या वैज्ञानिक नहीं हो। साइंटिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आई थिंक तुम साइंस नहीं पढ़ते, यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट, नॉट अ साइंस स्टूडेंट। क्योंकि मिस्टर फ्रैंक खुद एक साइंस टीचर है, तो वो उन्हीं बच्चों को जाहिर सी बातें जानते होंगे कि जो साइंस उनसे पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं टैप्लो नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई गेस तुम साइंटिस्ट नहीं हो, यानी कि तुम साइंस नहीं पढ़ते हो। टैप्लो कहता है नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, आई कांट स्पेशलाइज अंटिल द नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। तो वो कह रहा है नहीं सर, मैं तो अभी भी 5th ग्रेड में हूँ, लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड में हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो 5th क्लास में, क्योंकि जो बच्चा 16 ईयर्स का है वो 5th क्लास में कैसे हो सकता है। तो लोअर फिफ्थ क्या है, ये लोअर फिफ्थ एक ग्रेड है, एक लेवल ऑफ क्लास है जो ब्रिटिश स्कूल्स में होती है, और ये क्लास क्रॉस करने के बाद ही आप अपना कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हो। तो उसी के बारे में यहाँ पर टैप्लो बात कर रहा है और कह रहा है कि नहीं सर, मैं तो अभी भी लोअर फिफ्थ में हूँ और मैं अभी स्पेशलाइज नहीं कर सकता, यानी कि मैं अपने लिए कोई स्पेशल सब्जेक्ट अभी चूज़ नहीं कर सकता अंटिल नेक्स्ट टर्म, जब तक मेरा नया साल नहीं स्टार्ट हो जाता। और नया साल कब स्टार्ट होगा, जब मुझे क्या मिलेगी, रिमूव मिलेगी। रिमूव यानी जब मुझे प्रमोशन मिलेगा अगली क्लास में, जब मुझे पता चलेगा कि मैं पास हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ रिमूव का मतलब है अ डिवीजन इन ब्रिटिश स्कूल्स या डिस्टिंक्शन, इसको डिस्टिंक्शन भी कह सकते हो, या ब्रिटिश स्कूल्स का ये एक डिवीजन है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्रमोट हो गए, पास हो गए, वैसे ये लोग बोलते हैं हम रिमूव हो गए। रिमूव हो गए यानी प्रमोट हुए, हम रिमूव नहीं हुए यानी हम प्रमोट नहीं हुए। तो टैप्लो मिस्टर फ्रैंक से कहता है कि नहीं सर, मैं साइंस स्टूडेंट कैसे हो सकता हूँ, मैं तो अभी भी लोअर फिफ्थ में हूँ और मैं अभी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं अभी, मुझे मेरी रिमूव का नहीं पता, अगर मेरी रिमूव अच्छी आई तो मैं ज़रूर लूँगा। तो फ्रैंक कहता है डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव। तो फ्रैंक कहते हैं टैप्लो से कि तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारी रिमूव मिली है नहीं मिली है, तुम प्रमोट हुए हो कि नहीं हुए हो। तो टैप्लो कहता है नो सर, नहीं सर, मुझे नहीं पता। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। तो टैप्लो कहता है कि मेरे जो टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो दूसरे टीचर्स की तरह हमें रिमूव के बारे में पहले से नहीं बताते हैं। तो फ्रैंक कहता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं बताते वो तुम लोग को पहले से रिजल्ट। तो टैप्लो कहता है वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। तो वो बोलता है कि सर अब आपको तो पता ही है मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे हैं। फ्रैंक कहता है आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ओनली द लास्ट डे ऑफ द टर्म। तो यहाँ पे फॉर्म का मतलब क्या है, फॉर्म का मतलब है यहाँ पे क्लास। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आप किस क्लास में हो, आप 2nd क्लास में हो, आप 8th क्लास में हो, तो इसको ब्रिटिश लैंग्वेज में फॉर्म भी कहते हैं। जैसे आप 8th फॉर्म में हो यानी आप 8th क्लास में हो, आप 2nd फॉर्म में हो यानी कि आप 2nd क्लास में हो। तो यहाँ वो बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो फ्रैंक है वो टैप्लो से कह रहा है कि अच्छा उन्होंने नहीं बताया तुम्हें रिजल्ट, तो मेरे ख्याल से हमारे स्कूल में एक रूल है कि जो रिमूव के बारे में यानी जो रिजल्ट कि आप प्रमोट हुए हो कि नहीं हुए हो, ये आपको स्कूल के हेड मास्टर ही बताते हैं। स्कूल के लास्ट डे पे, लास्ट डे ऑफ द टर्म यानी आखिरी दिन पे जो हेड मास्टर है वो ही बताते हैं, तो हम लोग नहीं बता सकते, तो ये रूल है। तो टैप्लो कहता है येस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो वो कहता है कि हाँ पता है कि ये रूल है, बट कौन सारे टीचर्स हैं जो इस चीज़ पे इतना ध्यान देते हैं। सारे टीचर्स तो पहले से ही बता देते हैं रिमूव के बारे में, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। सिर्फ एक क्रॉकर हैरिस ही है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं जो हमें रिजल्ट के बारे में लास्ट डे तक ही रुकवाते हैं और हेड मास्टर का वेट करते हैं कि वो आके हमें लास्ट डे ऑफ टर्म पे हमारे रिजल्ट के बारे में बताएं। तो फ्रैंक कहता है आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट्स नॉट अ क्राइटेरियन। तो वो फ्रैंक कहता है कि मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं ये स्कूल का रूल फॉलो नहीं करता, यानी कि मैं बच्चों को पहले से उनको बता देता हूँ कि आपको रिमूव मिली है कि नहीं मिली है, लास्ट डे तक के लिए हेडमास्टर का वेट नहीं करता, मैं ये चीज़ मानता हूँ, बट दैट्स नो क्राइटेरिया। पर ये क्राइटेरिया तो नहीं है ना,
ये रूल तो नहीं है ना, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं रूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस कर रहे हैं वो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, यानी जो स्कूल का रूल है फॉलो कर रहे हैं, इसमें बुरी बात क्या है? सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? तो वो कहता है, फ्रैंक कहता है टैप्लो से कि ठीक है, तो अब तुम्हें कल तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब कल स्कूल का आखिरी दिन है और कल ही तुम्हें अपना फेट, अपनी किस्मत के बारे में, अपने मार्क्स के बारे में तुम्हें पता चलेगा कि तुम पास हुए हो कि नहीं, तो कल तक वेट करो। तो टैप्लो कहता है यस सर, ठीक है मैं वेट करता हूँ। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? तो फ्रैंक कहता है टैप्लो से कि सपोज करो, मान लो कि आंसर फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब कि मान लो कि जो रिजल्ट है, जो रिमूव आने वाला है, वो तुम्हारे फेवर में है, कि तुम पास हो रहे हो अच्छे मार्क्स से। व्हाट देन, फिर क्या करोगे? तो टैप्लो कहता है ओह साइंस सर, ऑफ कोर्स सर, उसके बाद तो मैं अपना सब्जेक्ट चूज करूंगा, और कौन सा सब्जेक्ट चूज करूंगा? साइंस। अब मिस्टर फ्रैंक को ये बात सुन के बहुत खुश होना चाहिए था, क्योंकि वो तो खुद एक साइंस टीचर है कि अरे वाह, एक बच्चा साइंस ले रहा है, मैं भी साइंस पढ़ाता हूँ। बट फ्रैंक सैडली सेड यस। तो जैसे ही टैप्लो ने बोला कि मैं साइंस लेने वाला हूँ अपने सब्जेक्ट में, तो मिस्टर फ्रैंक जो है बहुत सैड हो गए और बोलते हैं अच्छा साइंस ले रहे हो, वी गेट ऑल द स्लैकर्स। उन्होंने क्या बोला, हमें हमारे सब्जेक्ट में तो सारे स्लैकर्स मिलते हैं। स्लैकर्स क्या होता है? लेजी स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। सारे लेजी बच्चे जो मेहनत करना नहीं जानते, वो क्या ले लेते हैं? साइंस। तो ये बात कौन बोल रहा है? मिस्टर फ्रैंक। तो टैप्लो प्रोटेस्टिंगली कहता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। टैप्लो क्या बोलता है? प्रोटेस्ट करता है उनकी बात से, यानी अपनी सफाई पेश करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं सर, मैं तो सच में साइंस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं स्लैकर नहीं हूँ, यानी मैं लेजी स्टूडेंट नहीं हूँ, आप मुझे गलत मत समझो, मैं तो सच में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे पसंद है साइंस। फ्रैंक कहता है आर यू, सच में इंटरेस्टेड हो? आई एम नॉट, मैं तो साइंस में इंटरेस्ट नहीं हूँ। अब ये सोचने वाली बात है कि जो एक साइंस टीचर है वो खुद ही कह रहा है कि मैं साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नॉट एटलीस्ट द साइंस आई हैव टू टीच, एटलीस्ट वो साइंस में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो जो मुझे पढ़ानी पड़ रही है। यानी कि मिस्टर फ्रैंक इसलिए बात बोल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ट्रेडिशनल पुराने ज़माने का मेथड्स यूज़ करके उनको साइंस पढ़ानी पड़ रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो साइंस मिस्टर फ्रैंक को पसंद है वो साइंस कौन सी साइंस है? थोड़े प्रैक्टिकल नॉलेज पे, थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे तो साइंस नहीं पसंद भाई, मुझे तो वही साइंस पसंद है, वो साइंस तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं पसंद जो मुझे यहाँ स्कूल में पढ़ानी पड़ रही है। टैप्लो कहता है well anyway sir, it's a good deal more exciting than this muck, indicating his book. muck का मीनिंग क्या है यहाँ पे? muck का मतलब है useless which is not of no good or use। तो एक ऐसी चीज़ जो useless है, किसी काम की नहीं है। तो टैप्लो के पास हाथ में एक बुक होती है और इस तरीके से वो मिस्टर फ्रैंक को ये बुक दिखाते हैं और बोलता है टैप्लो कि well sir, it's a good deal more exciting than this muck। साइंस पढ़ना एक ज़्यादा अच्छी डील है, ज़्यादा अच्छी बात है दैन स्टडिंग दिस मक। इस मक को, इस बुक को दिखाते हुए बोल रहे हैं कि इस मक को, इस यूजलेस बुक को पढ़ने से तो बेटर है कि मैं साइंस ही पढूं। और वो अपनी बुक इंडिकेट करते हैं, यानी उसी वो जिस बुक को वो मक यानी यूजलेस कह रहे हैं, वो बुक किसको दिखा रहे हैं? मिस्टर फ्रैंक को। फ्रैंक कहता है व्हाट इज दिस मक, ये मक क्या है? तो टैप्लो कहता है एस्चाइलस सर द एगमेम्नन। वो क्या बताता है? वो बुक का नाम बताता है, बुक का नाम बताता है और बताता है कि बुक किसने लिखी है। तो टैप्लो ये वाली बुक दिखा रहा था, इस बुक को इंडिकेट करके फ्रैंक सर को बता रहे थे कि एस्चाइलस नाम के पर्सन ने एगमेम्नन नाम का ये प्ले लिखा है, ये बुक है। और इस बुक को टैप्लो बिल्कुल नापसंद करता है और कह रहा है कि ये मक है, यानी यूजलेस बुक है, इससे अच्छा तो मैं साइंस ही पढ़ूँ। तो फ्रैंक कहता है and your considered view is that Agamemnon is a muck। तो फ्रैंक टैप्लो से कहते हैं और तुम्हारा व्यू, तुम्हारी सोच ये है कि जो एस्चाइलस नाम की जो बुक है ये एक मक है, ये यूजलेस बुक है। तो टैप्लो कहता है वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, आई सपोज इन अ वे इट्स रादर अ गुड प्लॉट, रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, आई ओनली मेंट द वे इट्स टॉट टू अस जस्ट अ लॉट। तो
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टैप्लो। टैप्लो कहते हैं नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बुक है, जो स्टाइलिस नाम की बुक है, ये मक है, ये यूजलेस है, पर मतलब बुक तो अच्छी है। बुक एक प्ले है, उसमें काफ़ी प्लॉट बताया गया कि कैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर करती है, और वो सब पूरी कहानी इस बुक में बताई गई है। वो सब तो अच्छा है, बुक का प्ले भी अच्छा है, लेकिन मुझे क्या नहीं पसंद वो ये है कि किस तरीके से हमको स्कूल में ये बुक पढ़ाई जाती है, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा, और उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। I only meant the way it's taught to us, जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है मुझे वो नहीं पसंद आ रहा है। Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong। तो वो क्या कह रहा है, इस बुक में बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में ये बुक्स हैं, तो वो कह रहा है कि बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं आपस में स्ट्रंग टुगेदर है, यानी कि टू कंबाइन टू डिफरेंट थिंग्स इनटू समथिंग यूजफुल। जब दो डिफरेंट वर्ड्स को आप कंबाइन करके कुछ यूजफुल मीनिंग निकालते हो, उसको हम स्ट्रंग टुगेदर कहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है टैप्लो कि ऐसा लगता है इस बुक में बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको स्ट्रंग टुगेदर करना पड़ता है, यानी दो अलग अलग मीनिंग को खुद समझना पड़ता है, उनको कंबाइन करके उनका रियल और सही मीनिंग निकालना पड़ता है, और फिर एग्जाम देना पड़ता है। और अगर गलत मीनिंग समझ लिया और गलत ही एग्जाम में लिख दिया तो 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। जैसे एग्जाम में टीचर्स बहुत सारे ऐसे रेड लाइन्स नहीं लगाते कि रॉन्ग है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या क्वेश्चन है, ये लाइन्स रॉन्ग्स है। तो इस तरीके से वो बता रहा है कि अगर गलत मीनिंग समझ लिया तो ऐसे 50 लाइन्स मिलेंगी, और कितना सारा रॉन्ग मिलता है पूरा एग्जाम में। तो फ्रैंक कहता है यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो। टैप्लो कहता है आई एम रादर सर। तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं टैप्लो से कि तुम्हारी बातों से टैप्लो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बातों में बहुत कड़वाहट भरी है, यानी तुम बहुत सैड हो, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है इस ग्रीक बुक को पढ़ के। तो टैप्लो कहता है यस सर, मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये एस्ट्राइलिस नाम का प्ले पढ़ना। फ्रैंक कहता है कैप्टेना, ये जो EH है इसको हम ऐसे बोलते हैं, हाँ कैप्टेना, तो ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है जो आप बोलते वक्त अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हो। तो फ्रैंक क्या कहता है कैप्टेना। तो कैप्टन का मतलब होता है टू मेक समवन स्टे इन अ प्लेस स्पेशली इन अ स्कूल एज अ पनिशमेंट। जब आप किसी को ज़बरदस्ती एक स्कूल में या किसी ऐसी जगह पे रखते हो और ज़बरदस्ती रखते हो एक पनिशमेंट के तौर पे, एक सज़ा के तौर पे, और उस इंसान को अच्छा नहीं लगता, तो उसे हम कैप्टन कहते हैं। तो फ्रैंक टैप्लो से कहता है कि कैप्टन, हाँ मतलब कि क्या तुम्हें इस स्कूल में कैप्टन करके रखा है, क्या एज अ पनिशमेंट के तौर पे रखा है, क्या ज़बरदस्ती तुम्हें ये बुक पढ़वाई जा रही है, या कोई तुम्हें डराता है। तो टैप्लो कहता है नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, कि मुझे कोई डराता धमकाता नहीं है स्कूल में, ना मुझे कोई पनिशमेंट मिली है, पर मुझे क्या नहीं अच्छा लग रहा है, ये एक्स्ट्रा वर्क। ये एक्स्ट्रा वर्क जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने किसको दिया हुआ है, टैप्लो को। तो फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो स्कूल के आखिरी दिन पे कोई एक्स्ट्रा वर्क होता है? ये कौन पूछ रहा है? फ्रैंक पूछ रहा है, फ्रैंक पूछ रहा है टैप्लो से। तो टैप्लो कहता है यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। You'd think he'd have enough to do anything himself, considering he's leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am and look at the weather, sir. तो टैप्लो यहाँ पे कह रहा है कि yes sir, I might be playing golf। तो वो कह रहा है कि मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, और इसीलिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, मेरी तबीयत ख़राब थी, आई वॉज इल, और मैंने क्लास मिस कर दी थी। तो उसी काम को एक्स्ट्रा काम करने के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे आज यहाँ पे बुलाया है, और अगर मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता तो मैं बाहर क्या खेल रहा होता, मैं बाहर गोल्फ खेल रहा होता। और वो सैड होके मिस्टर फ्रैंक को बताता है एंड लुक एट द वेदर सर, बाहर मौसम तो देखिए कितना अच्छा हो रहा है, अगर मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा होता तो मुझे क्या करने को मिलता, गोल्फ खेलने को मिलता। फ्रैंक कहता है बैड लक, भाई बुरी किस्मत, भाई तुमने छुट्टी मारी, तुम्हें एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाया। Still there's one comfort. You're pretty well certain to get your removed tomorrow for being a good boy and taking extra work. तो बोला उसने कि बैड लक, चलो ठीक है इसमें तुम्हारा बैड लक हो गया, कोई बात नहीं, बट फिर भी तुम प्रिटी बेटर हो, मतलब प्रिटी बेस्ट बेटर हो, यानी फिर भी लकी हो कि कल स्कूल का लास्ट डे और कल तुम्हें तुम्हारा रिमूव मिलने वाला है, यानी कल तुम्हें पता चलने वाला है कि तुम प्रमोट हुए हो कि नहीं हुए हो। और इस एक्स्ट्रा काम की वजह से हो सकता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत खुश हो जाए और तुम्हें तुम्हारा रिमूव अच्छा दे दे, अच्छा प्रमोशन दे दे, अच्छे मार्क्स दे दे तुम्हें। टैप्लो कहता है
वेल, आई एम नॉट सो श्योर सर, दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट। तो वो कहता है सर मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि अगर आज मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करने आया हूँ तो कल मिस्टर क्रॉकर हैरिस मुझे बहुत अच्छा, बहुत सुपर्ब रिमूव, बहुत अच्छा मुझे एग्ज़ाम का रिजल्ट दे देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरे मास्टर्स, दूसरे ऑर्डिनरी टीचर्स के साथ लगता होगा, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ ये काम नहीं करता कि आपने एक्स्ट्रा काम कर दिया, आपने बटरिंग कर दी, आपने थोड़ी सी उनकी चापलूसी कर दी तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। ऐसा नहीं है सर, ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं चलता। They just wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. But those sort of rules don't apply to Croc. Mr. Crocker Harris. I asked him yesterday, outright, if he had given me a remove. And do you know what he said, sir? तो फ्रैंक कहता है, no, what? तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे जो टैप्लो है वो बता रहा है कि चैप, चैप का मीनिंग क्या है? चैप मतलब अ मैन हु यू नो एंड लाइक। तो चैप का मतलब यहाँ पे बताना चाहते हैं वो है कोई स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट। यहाँ पे चैप का मीनिंग क्या मतलब है? स्टूडेंट जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो या लाइक करते हो। तो टैप्लो यहाँ पे बताता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो अगर किसी चैप को जानते हैं, किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं या उसको अगर पसंद करते हैं और वो उनके लिए एक्स्ट्रा काम कर दे तो तभी भी वो नहीं मानेंगे उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देने के लिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बहुत डिसिप्लिनेरियन हैं, अपने डिसिप्लिन पे बहुत चलते हैं और अपने रूल्स पे बहुत चलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपने एक्स्ट्रा काम कर दिया, ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं चलता। और वो कैसे बोल रहे हैं? ये क्रॉक के साथ अप्लाई नहीं होता। फिर वो कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है वो एक्स्ट्रा काम की वजह से। ऑल्सो वो बता रहा है कि कोई अगर और टीचर होता मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा तो वो किसी चैप या किसी स्टूडेंट से अगर एक्स्ट्रा काम ले लेते तो वो डेयर नहीं करते, यानी उनकी हिम्मत नहीं होती उसको रिमूव ना देने की। लेकिन ये सब चीज़ें किसके साथ नहीं चलती? मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं चलती। और फिर मिस्टर टैप्लो बोलता है कि येस्टरडे आई आस्क्ड देम, कल ही मैंने उनसे पूछा था सर कि मेरा रिमूव कैसा है, क्या आप मुझे रिमूव दे रहे हो नहीं दे रहे हो, या आप मेरा रिमूव कैसा है, मेरा एग्जाम रिजल्ट कैसा है, क्या आप जानते हैं सर उन्होंने मुझे क्या बोला? तो टैप्लो फ्रैंक से बोलता है क्या आप जानते हैं व्हाट ही सेड टू मी? तो फ्रैंक कहता है नो, व्हाट, क्या बोला उसने तुम्हें? टैप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस। तो टैप्लो जब बोलता है वो इमिटेट करके बोलता है, यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को क्या करके बोल रहा है? उनकी आवाज़ को कॉपी करके बोल रहा है। थ्रोटी आवाज़ यानी कि अपना गला भारी करके, जैसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज़ है वैसी आवाज़ बना के बोलता है टैप्लो। किसको? मिस्टर फ्रैंक को। माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। तो ये बोला किसने? क्रॉकर हैरिस ने। किसको? टैप्लो को। जब उसने पूछा कि सर मेरा रिमूव कैसा है क्या, तो उन्होंने उसको क्या रिप्लाई किया कि माय डियर टैप्लो, मेरे बच्चे, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, मैंने तुम्हें एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स दिए हैं जितना तुम डिजर्व करते हो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर दैन फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो यहाँ पर टैप्लो और फ्रस्ट्रेट हो रहा है और टैप्लो क्या बोल रहा है? मिस्टर फ्रैंक से कह रहा है कि सर क्या आपको पता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आज एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए उन्होंने मुझे ज़्यादा मार्क्स देने की बजाय और कम मार्क्स दे दिए होंगे। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इंसान ह्यूमन ही नहीं है, इंसान ही नहीं है। कौन? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार। और ये बोलते बोलते कि वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो मार्क्स ही नहीं दे रहा है, वो तो ऐसे बुराई करते करते ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली। ब्रेक्स ऑफ मतलब सडनली स्टॉप स्पीकिंग। बोलते बोलते वो एकदम ब्रेक हो जाता है, यानी रुक जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बोल गया मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में। किसके सामने? मिस्टर फ्रैंक के सामने। तो वो फ्रैंक से क्या पूछता है? फ्रैंक से क्या बोलता है? सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, सॉरी सर मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया, बोलते बोलते बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल गया मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में। तो फ्रैंक कहता है यस, मच टू फार। तो वो टैप्लो थोड़ा सा डर गया कि मैंने एक टीचर के बारे में इतनी बुराई कर दी है इस टीचर के सामने, और वो उनसे पूछता है कि सॉरी सर,
हैव आई गॉन टू फार, क्या बोलते बोलते मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया? तो फ्रैंक कहता है यस मच टू फार, तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो अब। तो टैप्लो कहता है सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे, सॉरी सर मैं थोड़ा कैरिड अवे हो गया, यानी कि टू बिकम वेरी एक्साइटेड और टेक थिंग्स टू फार, मैं एकदम से बहुत एक्साइटेड हो गया और मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगा, क्यों नहीं, यानी उसके दिल की भावनाएं बहुत ज़्यादा उसके फेस पे आने लगी। तो फ्रैंक कहता है एविडेंटली, यानी वेरी क्लियर। तो फ्रैंक बोलता है एविडेंटली यानी कि वेरी क्लियर, यानी कि हाँ वो तो तुम्हारी बातों से क्लियरली मुझे पता ही चल रहा है कि तुम कितना कैरिड अवे हो गए हो, यानी कि कितना भावुक हो गए हो। ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, टैप्लो, तो फ्रैंक क्या करता है, एक न्यूज़पेपर उठाता है और ओपन करता है और बोलता है टैप्लो, अगेन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है ई आर, तो ई आर को हम अर या ईर ऐसा नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको अपनी लैंग्वेज में, जब हम इसको सेंटेंस में अपना डायलॉग बोलेंगे तो हमें उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में। तो वो बोल रहा है टैप्लो, जैसे किसी को बुलाते हैं ना, ऐसे न्यूज़पेपर उठा के न्यूज़पेपर खोला और फिर बुलाते हैं टैप्लो, ऐसे बुलाया मिस्टर फ्रैंक ने किसको, टैप्लो को। तो टैप्लो कहता है यस सर। फ्रैंक कहता है व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। तो फ्रैंक यहाँ पे कह रहा है क्या बोला था क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें, जो तुम मुझे वो कॉपी करके उनकी लैंग्वेज में बता रहे थे, क्या वो तुम फिर से रिपीट करोगे? तो टैप्लो इमिटेटिंग अगेन, इमिटेटिंग यानी कि उनकी कॉपी करते हुए फिर से वो आवाज़ भारी करके फिर से बोलता है माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली what you deserve, no less and certainly no more। तो फिर से क्या होता है, फिर से यहाँ पे जो टैप्लो है वो पूरा रिपीट करके बताता है मिस्टर फ्रैंक को। अब मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं, थोड़े से सीवियर लुक देते हैं, लुकिंग सीवियर, वो थोड़ा सा सीवियर यानी कि थोड़ा सीरियस लुक देते हैं और सीरियस होके टैप्लो से बोलते हैं नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, कि टैप्लो तुम इतना बोल रहे हो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में, वो इतने ज़्यादा भी ऐसे नहीं है जितना तुम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। रीड योर नाइस आइस्टलिस एंड बी क्वाइट। अब थोड़ा सा मिस्टर जो फ्रैंक है वो थोड़े से गुस्से में आ गए, गुस्से इन द सेंस थोड़े से सीरियस हो गए, क्यों, क्योंकि अब वो है तो खुद एक टीचर है, अब एक टीचर के सामने वो दूसरे टीचर की बुराई कर रहा है और कह रहा है ही इज़ नॉट ए ह्यूमन, और फिर उनकी मिमिक्री भी कर रहा है सब कुछ। तो वो कहता है कि इतना ज़्यादा भी नहीं है क्रॉकर हैरिस जितना तुम कह रहे हो, शांति से अपनी एस्ट्राइलस नाम की एक ग्रीक प्ले की बुक पढ़ो एंड बी क्वाइट, और शांत रहो। टैप्लो विद डिसलाइक एस्ट्राइलस, क्योंकि टैप्लो तो एस्ट्राइलस बुक को लाइक करता ही नहीं है, पसंद करता ही नहीं, तो वो दुखी सा बुरा सा फेस बना के कहता है एस्ट्राइलस। फ्रैंक कहता है लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। तो टैप्लो कहता है 6:30 सर। फिर फ्रैंक पूछता है टैप्लो से कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ कितने बजे आने के लिए बोला था। तो टैप्लो ने टाइम बताता है 6:30 सर, शाम के 6:30 बजे। Frank, well he's 10 minutes late. Why don't you cut? You could still play golf before lockup. Cut का मीनिंग यहाँ पे क्या है, Stop doing something undesirable, यानी कि जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आ रही है उसे ना करो और यहाँ से कट हो जाओ। कट हो जाओ यानी हिंदी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो कट लो, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तो फ्रैंक कहता है कि तुम्हें उन्होंने 6:30 बुलाया था मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने, और अब वो 10 मिनट्स लेट है। वाई डोंट यू कट, तुम यहाँ से कट हो जाओ, यानी कि थोड़ी देर के लिए चले जाओ और अपना गोल्फ खेल सकते हो तुम जब तक, और तुम जब तक लॉकअप से पहले गोल्फ खेल सकते हो। लॉकअप यानी कि स्कूल बंद होने से पहले जब तक गोल्फ खेलो अपना। टैप्लो रियली शॉक्ड, टैप्लो इतनी बुरी तरीके से शॉक होगा कि क्या मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं ऐसे कट हो जाऊँ, मैं ऐसे निकल जाऊँ। वो शॉक हो गया, यानी बहुत डर गया कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उनकी बात को किसी बच्चे ने ना फॉलो करने की हिम्मत आज तक नहीं की थी। तो टैप्लो शॉक होता है और कहता है ओह नो आई कुडंट कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस, I shouldn't think it's ever been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. He'd probably follow me home. तो वो कहता है क्या, आप क्या बोल रहे हो कि मैं कट हो जाऊँ, यानी यहाँ से चले जाऊँ, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने बुलाया है और मैं चले जाऊँ। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, जब तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस यहाँ पे हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई उनकी बात ना फॉलो करे। और अगर मैंने गलती से भी ऐसा किया तो पता नहीं क्या होगा, न जाने
वॉट वुड हैपन, क्या होएगा अगर मैंने उनकी बात नहीं फॉलो की तो? He'd probably follow me home, वो तो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मेरी तो हिम्मत नहीं है। ऐसा किसने बोला? टैप्लो ने। और समथिंग फिर फ्रैंक कहता है आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म। फॉर्म मतलब अगेन वही क्लास को हम फॉर्म कहते हैं। एनवी का मतलब थोड़ी सी जेलिसी, थोड़ा जेलस होना किसी से वो। तो फ्रैंक कहते हैं आई मस्ट एडमिट, मैं ये मानता हूँ बात कि मुझे मिस्टर क्रॉकर हैरिस से थोड़ी जेलसी हो रही है, थोड़ा जेलस हो रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि उनका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा है तुम बॉयज़ पे, क्लास में कितना लड़कों पे तुम पे कितना ज़्यादा इफेक्ट है। यानी तुम उनका दिया हुआ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे। उनका जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है तुम उसको फॉलो ही कर रहे हो, यानी ना मानने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हो। और कोई और बोल रहा है कि ऐसा मत करो, चलो दूसरी चीज़ कर लो, तो शॉक हो रही हो कि अरे ऐसा कैसे। तो वो थोड़ा सा एनवी हो रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से। कौन? मिस्टर फ्रैंक थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं कि बच्चे मेरी बात तो इतनी अच्छे से नहीं सुनते। You all seem scared to death of him। और क्या बोल रहे हैं फ्रैंक टैप्लो से? ऐसा लग रहा है कि उनकी बात ना मान के तुम लोग की डेथ हो जाएगी, तुम लोग मर ही जाओगे अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो। What does he do? Beat you all or something? क्या वो तुम लोगों को मारते हैं या कुछ चिल्लाते हैं? तो ऐसा कौन पूछ रहा है? फ्रैंक टैप्लो से। टैप्लो कहता है Oh Lord, no, he is not a sadist like other one or two of the others। तो सैडिस्ट का मतलब क्या है? अ पर्सन हु डिराइव्स प्लेजर बाय गिविंग पेन टू अदर्स। वो पर्सन जो किसी दूसरे इंसान को मारता है, पीटता है, पेन देता है, तकलीफ देता है, और उसको तकलीफ देके हम उस इंसान को खुशी मिलती है, तो उस इंसान को हम सैडिस्ट कहते हैं। तो क्या बोल रहा है टैप्लो कि ओ लॉर्ड नो, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ना हमें कभी मारते हैं ना हमें कभी चिल्लाते हैं, वो सैडिस्ट नहीं है। यानी कि वो ऐसे इंसान नहीं है कि दूसरे को तकलीफ देके मार के उनको खुशी मिले। और दूसरे टीचर्स जो एक दो टीचर्स स्कूल में एक दो हैं, वो उनकी तरह सैडिस्ट नहीं है, वो हमें बिल्कुल नहीं मारते। तो फ्रैंक कहता है आई बेग योर पार्डन। पार्डन यानी कि रिपीट, कि मैं तुमसे बेग करता हूँ कि तुमने जो अभी स्टेटमेंट बोला उसको रिपीट करो। तो टैप्लो कहता है अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। तो टैप्लो उनको क्या करता है, फिर से सैडिस्ट वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करता है कि सर सैडिस्ट, मैंने अभी सैडिस्ट बोला, सैडिस्ट का मतलब वो पर्सन जिसको किसी और को पेन देने में, मारने में प्लेजर मिलता है, यानी खुशी मिलती है। तो फ्रैंक कहता है इंडीड, ट्रूली, भाई सच में, यानी फ्रैंक कहता है ट्रूली यानी सच में, वो तो सच में मुझे पता है कि सैडिस्ट का मीनिंग क्या होता है। बट आई थिंक यू वेंट ऑन से दैट सम अदर मास्टर्स। तो फ्रैंक कहता है कि तुमने जो मुझे सैडिस्ट का मीनिंग बताया, मुझे इसका मीनिंग पता है, इंडीड ट्रूली सही होगी बात, लेकिन तुमने अपनी बात में ये बात भी कही थी कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो सैडिस्ट नहीं है, किसी एक और दो टीचर्स की तरह जो हमारे स्कूल में हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये एक दो टीचर स्कूल में हैं, ये मारते हैं तुम लोगों को। तो टैप्लो कहता है वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, हाँ सर स्कूल में ऐसे टीचर्स हैं। आई वोंट मेंशन नेम्स, मैं उनका नाम नहीं लूँगा आपके सामने, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। तो जैसे मैं उनको जानता हूँ आप भी उनको जानते ही हो, दूसरे टीचर्स को स्कूल में, तो ये उन्हीं में से एक दो टीचर्स हैं जो हमें मारते हैं। Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing, but sir, you are different। तो वो कह रहा है टैप्लो कि सर वो जो टीचर्स जो हैं, जो हमें मारते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। उन्हें लगता है कि हम बॉयज़ तो बच्चे हैं, नादान हैं, इनको मारेंगे या कुछ भी करेंगे। उन्हें लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें तो सब समझ में आता है। पर सर आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे नहीं। तो वो यहाँ थोड़ी सी बटरिंग मस्का पॉलिशी कर रहा है फ्रैंक को, और कह रहे हैं कि सर आप ऐसे नहीं हैं, आप अलग हैं, आप तो हमें नहीं मारते। यू आर यंग वेल कंपेरेटिवली एनीवे एंड यू आर साइंस, यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज। तो वो कहता है आप तो यंग हैं, आप तो स्मार्ट हैं, आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इतने अच्छे हैं, और आप तो साइंस पढ़ाते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि सैडिज्म क्या होता है। तो फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, तो फ्रैंक ये सब बातें सुन के थोड़ा पॉज हो जाता है, यानी उसको थोड़ा शॉक लगता है कि अरे इस स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि फ्रैंक को इस बारे में नहीं पता था। तो वो पॉज हो जाता है, यानी कि स्पीचलेस हो जाता है 2-3 सेकंड के लिए, और कहता है
गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, यानी कि ओ गॉड ये हमारे स्कूल्स की क्या हालत हो रही है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को मार भी रहे हैं और बच्चे उनके बारे में हमें आके बता रहे हैं, ये क्या कंडीशन है स्कूल की। टैप्लो, एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट। तो अब जो टैप्लो है वो मिस्टर क्रॉक को कह रहा है कि वो सैडिस्ट नहीं है, यानी कि वो ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें हम बच्चों को मार के उनको खुशी मिले, उनको सेटिस्फैक्शन मिले। और अब वो इतना फ्रेंडली हो गया है मिस्टर फ्रैंक से बात करते करते, मिस्टर फ्रैंक से बात करते करते टैप्लो खुद फ्रैंक हो गया है बहुत ज़्यादा। और अब वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस रिस्पेक्ट से नाम लेने की जगह क्या बोल रहा है, हाँ हाँ क्रॉक ऐसा नहीं है, क्रॉक सैडिस्ट नहीं है, यानी उसको खुशी नहीं मिलती हमको मारने में। That's what I'm saying. He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings. तो टैप्लो यहाँ पे कह रहा है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो सैडिस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर वो सैडिस्ट होते तो एटलीस्ट बेटर होते। क्यों? अभी तो वो डरावने हैं ही हैं क्योंकि वो कोई फीलिंग्स शो नहीं करते। अगर सैडिस्ट होते तो ज़्यादा बेटर होता एटलीस्ट। सैडिस्ट यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसको किसी को मार के कोई तकलीफ मिलती है। तो टैप्लो कह रहा है कि अभी तो वो कुछ फीलिंग शो ही नहीं करते कि उनको कुछ, कोई उनको पसंद कर रहा है तो भी उनके चेहरे पे कोई फीलिंग नहीं होती, कोई दिल में कोई फीलिंग नहीं होती, कोई उनको गाली भी देते तो भी उनको कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन वो श्रिवल्ड अप है। श्रिवल्ड अप यानी कि वो पर्सन हैविंग नो फीलिंग्स, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। तो टैप्लो यही कह रहा है कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं यही तो कह रहा हूँ। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वुड हैव बीन अ सैडिस्ट। अगर वो सैडिस्ट होते तो वो इतने डरावने नहीं होते। क्यों? क्योंकि तब तो एटलीस्ट पता चलता ना कि इनके अंदर कोई फीलिंग है, इनसे बात उस तरीके से करते हैं हम। पर अब तो वो सैडिस्ट वाली भी फीलिंग नहीं है इनके अंदर, ये श्रिवल्ड अप है, यानी इनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, तो ये और ज़्यादा डरावने हैं अभी। बट ही हैजंट, ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम। तो वो श्रिवल्ड हैं, यानी कि उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं और अपने नट में, अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहते हैं। और इट सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और ऐसा लगता है कि अगर कोई उनको पसंद भी कर रहा है बाय चांस तो वो इस चीज़ को हेट कर रहे हैं कि मुझे कोई पसंद भी ना करे। तो वो इस टाइप के पर्सन है। इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड। तो वो टैप्लो कह रहा है मिस्टर फ्रैंक से कि ये मेरे लिए बात बहुत फ़नी है, इतनी अजीब बात है कि कौन से ऐसे मास्टर्स हैं, कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि स्टूडेंट्स हमें लाइक करें। लेकिन नहीं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को तो वो भी नहीं पसंद आता कि कोई मुझे लाइक करे। फ्रैंक कहता है एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस। तो फ्रैंक कहता है कि क्या तुम लोगों में से कुछ बॉयज़ कोई दैट तो नहीं यूज़ कर रहे हो अपने पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए। दैट का मतलब यहाँ पे है बटरिंग, यानी कि मक्खन पॉलिश करना। तो फ्रैंक बोलता है कि तुम लोग बटरिंग तो यूज़ नहीं करते अपने पर्पस फुल करने के लिए उनके साथ। पर्पस यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए, उनकी नज़र में अच्छा बने रहने के लिए। तो टैप्लो कहता है वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। तो टैप्लो कहता है हाँ सर, ये तो नेचुरल है कि टीचर्स के सामने बच्चे बटरिंग करते हैं, उनकी मस्का पॉलिशिंग करते हैं, उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट नॉट विथ क्रॉक। पर ये क्रॉक के साथ चीज़ काम नहीं आती, उनके साथ ये सब चीज़ें नहीं लगती। तो अब क्या है, टैप्लो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल ही फ्रेंडली, ओवर फ्रेंडली हो गया है मिस्टर फ्रैंक के सामने, और वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बार बार डिसरिस्पेक्टफुली बोल रहा है, क्रॉक क्रॉक करके बोल रहा है। तो फ्रैंक अब कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो वो उसको करेक्ट करते हैं और उसको बताते हैं कि रिस्पेक्ट से नाम लो, क्रॉक नहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो। तो टैप्लो बोलता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो थोड़ा सा डर जाता है और अब करेक्टली नाम लेता है अपने सर का। तो वो बोलता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ठीक है भाई। द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, I can't help it, and sometimes I think he sees and that seems to shrivel him even more. तो टैप्लो कहता है कि इन सब चीज़ों के बाद भी कि वो टाइम पे हमें रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, वो एक सैडिस्ट नहीं है, और वो श्रिवल्ड अप यानी अपनी फीलिंग्स में हमेशा अपने अंदर ही रहते हैं, कुछ शो नहीं करते हैं बच्चों को। इन सब के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, मैं उनको लाइक करता हूँ और मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, यानी कि मैं आई कैंट हेल्प कि मैं उनको फिर भी पसंद करता हूँ। एज अ टीचर मुझे फिर भी बहुत पसंद है, और ये चीज़ उन्हें जब पता चलती है कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ तो वो और श्रिवल अप हो जाते हैं, यानी कि और अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगते हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यूर एग्जैजरेटिंग मतलब रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग वर्स दैन इट रियली इज़।
यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के और कहानी बना के जो बताते हैं उसको हम बढ़ा चढ़ा के बोलने को एग्जैजरेटिंग कहते हैं। तो फ्रैंक कहता है मुझे ऐसा लग रहा है टैप्लो अब तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, मतलब हर चीज़ मिस्टर क्रॉकर हैरिस के सामने बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, इतना भी कोई ज़्यादा वो इतने वो नहीं जो तुम बता रहे हो कि अरे वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है ये और वो। तो टैप्लो कहता है नो सर आई एम नॉट, नहीं सर मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं कोई उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। इन फॉर्म, फॉर्म अगेन यानी कि वही क्लास में। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, क्लासिकल यानी कि ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने का कोई जोक मारा। तो टैप्लो कहता है नहीं सर उस दिन क्लास की ही बात है, उन्होंने अपना कोई क्लासिकल कोई ट्रेडिशनल सा जोक मारा। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, माई सेल्फ इंक्लूडेड। तो कहते हैं जब उन्होंने जोक मारा तो कोई बच्चा हंसा ही नहीं क्योंकि किसी को उनका जोक समझ ही नहीं आया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यानी मुझे भी उनका जोक समझ में नहीं आया। स्टिल आई न्यू ही मेंट इट एज फनी सो आई लाफ्ड। तो वो बोलता है कि फिर भी मैं लाफ किया, यानी फिर भी मैं हंसा क्योंकि मुझे समझ में आया था कि उन्होंने जो जोक मारा है फ़नी इन्वायरमेंट बनाने के लिए और बच्चों को थोड़ा हंसाने के लिए बनाया है, तो मैं हंस दिया, मुझे जोक समझ नहीं आया और मेरे साथ पूरी क्लास को भी समझ नहीं आया। Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke, तो ये क्योंकि मैं थोड़ा सा पोलाइट हूँ, मैं थोड़ा सा काइंड बच्चा हूँ और एक मुझे उनके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा था कि उन्होंने एक पुअर एक बेकार सा फ्लॉप जोक मारा है, लेकिन फिर भी मैं उनकी जोक पे हंसा। Now I can't remember what the joke was, but I suppose I make it. Now you laugh, sir. तो यहाँ पे टैप्लो कहता है कि अब सर मुझे वो वाला जोक याद नहीं है जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उस दिन क्लास में बताया था, लेकिन अगर मैं अभी याद होता और अगर मैं आपको बताता तो सर आप पक्के से हंसते उस जोक पे। एंड फ्रैंक लाफ्स, तो इस बात पे फ्रैंक हंस दिया कि अच्छा ऐसा। टैप्लो इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, अब यहाँ पे टैप्लो फिर से अपना थ्रोट अपना गला भारी करके बात कर रहा है, इमिटेट कर रहा है यानी कॉपी कर रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को और बोलता है उनकी स्टाइल में, टैप्लो यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस्ड, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड at the advance your Latin has made since you so readily have understood what the rest of the form did not. तो form again यानी यहाँ पे क्लास। तो टैप्लो अब ऐसी एक्टिंग करके बता रहा है मिस्टर फ्रैंक के सामने कि सर अगर यहाँ पे अभी मिस्टर क्रॉकर हैरिस होते तो क्या बोलते, वो ऐसा बोलते कि टैप्लो मैं बहुत प्लीज्ड हूँ यानी मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि तुमने मेरा जोक समझ लिया और पूरी फॉर्म ने पूरी क्लास ने नहीं समझा और तुमने समझ लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है और उसका मतलब ये है कि तुम्हारी लैटिन लैंग्वेज अच्छी हो गई है क्योंकि उन्होंने जो जोक वहाँ पे सुनाया था क्लास को वो लैटिन लैंग्वेज में था, ग्रीक लैंग्वेज में था, तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारी लैटिन लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी हो गई हैं। Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. तो यहाँ पे जो they है वो क्या है, them and they, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं क्लास के, ये क्लास के बच्चे हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, यहाँ पे टैप्लो उनकी लैंग्वेज में इस तरीके से बात करके बता रहा है और बोल रहा है कि सर अगर मिस्टर क्रॉकर हैरिस होते तो वो ऐसा बोलते कि अब तुम्हें समझ में आ गया ना लैटिन लैंग्वेज वाला जोक, तो अब तुम भी ये जोक इस पूरी क्लास को समझा सको क्योंकि इन लोगों को ये जोक समझ में नहीं आया था। एंड शेयर योर प्लेजर, ये हंसी की बात, ये जोक की बात, ये खुशी का मोमेंट इन सारे बच्चों के साथ भी आप शेयर करोगे। अब जिस टाइम पे ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था, इमिटेट कर रहा था टैप्लो मिस्टर फ्रैंक के सामने, उसी वक्त सडनली द डोर अपराइट इज पुश्ड, एक सडनली एक दरवाज़ा खुलता है बहुत तेज। द डोर अपराइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। शी इज़ अ थिन वुमन इन हर लेट 30s, रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द अदर जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइव्स। तो जैसे ही वो एक्टिंग कर रहा था और एकदम से डोर बहुत तेज़ खुलता है और अंदर कौन आती है, मिली क्रॉकर हैरिस। अब ये कौन है मिली क्रॉकर हैरिस, ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। ये जो मिली क्रॉकर हैरिस है उसका अपीयरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो एक थिन वुमन है, एक पतली सी वुमन है और लेट 30s में है, अपने लेट 30s में है यानी अराउंड 38-39 ईयर्स की है और ये बहुत स्मार्टली ड्रेस रहती है, अप टू डेट रहती है और जो दूसरे स्कूल के मास्टर्स हैं उनके वाइफ से बहुत बेटर ड्रेस होके आती है और अच्छी दिखती है।
शी इज वेयरिंग अ केप। अब केप क्या होता है? इट्स नॉट अ कैप, इट्स अ केप। केप यानी कि अ लॉन्ग श्रग, एक लंबा सा श्रग, लॉन्ग सा ऐसे जैकेट जैसा होता है, उसको हम केप कहते हैं। तो वो क्या पहनी हुई है? एक केप पहनी हुई है। एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और उसके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है जब वो एंटर हुई थी। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। तो वो फाइनली एक स्क्रीन, ऐसे कुछ पर्दा जैसा कुछ लगा था, वहाँ से अंदर आके एक डोर बंद करती है, अपना बास्केट रखती है और फ्रैंक और टैप्लो को देखने लगती है। इट्स अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। अब यहाँ पे जब फ्रैंक और टैप्लो आपस में बात कर रहे थे, बात करने के बाद फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स निकल के उसके बाद टैप्लो ने किसको देखा? मिली क्रॉकर हैरिस को देखा। तो अब थोड़ा सा टैप्लो डर रहा है कि अरे कहीं उसने मुझे सुन तो नहीं लिया कि मैं उसके हस्बैंड के बारे में ऐसे इमिटेटिंग कर रहा हूँ, यानी मिमिक्री कर रहा हूँ। इट इज फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। फिर फ्रैंक कहता है, कम अलोंग टैप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क, डू नॉट बी सो सेल्फिश सो एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल दी अदर्स। तो फ्रैंक ने शायद अभी तक नहीं देखा है मिली क्रॉकर हैरिस को, और किसने देख लिया है? टैप्लो ने। तो एकदम ही चुप हो जाता है मिली क्रॉकर हैरिस को देख के टैप्लो। तो फ्रैंक टैप्लो से बोलता है, कम अलोंग टैप्लो, टैप्लो आओ, जोक अपने साथ अपने पास मत रखो, इतने सेल्फिश मत बनो कि दूसरों के साथ इतना मज़ेदार जोक तुम शेयर नहीं कर रहे हो और अपने तक ही रख रहे हो, आओ हमें जोक बताओ। और टैप्लो मूव स्लोली अबव द डेस्क, वो डेस्क के धीरे धीरे डर डर के साइड में चले जाते हैं कि वो शिट, अब इन्होंने हमें देख लिया है। He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord! तो जब उस डेस्क के पीछे हुआ, वो सडनली ब्रेक्स ऑफ होता है, यानी कि बोलते बोलते एकदम रुक जाता है, क्योंकि उसने किसको नोटिस किया? कि मिली वहाँ खड़ी, और क्या बोलता है? Oh Lord! Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. तो फ्रैंक क्या हुआ? जैसे टर्न हुआ, उसने देखा मिली वहाँ पे खड़ी हुई है, और थोड़ा सा इन्फाइनाइटली है ना, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक थोड़ा रिलीव रहता है, उसको कोई डर वर नहीं लगता कि मिली आ गई है, वो थोड़ा सा रिलीव्ड ही रहता है। बट डर कौन जाता है? टैप्लो। फ्रैंक कहता है, ओह हेलो। तो यहाँ पे हेलो का मतलब क्या है? हेलो, यानी वो हाई कर रहा है मिली को। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, हेलो। तो मिली के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना हंसी का, ना गुस्से का, ना कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो वो सिंपली बस क्या बोलती है? हेलो। She comes down to the sideboard and puts her basket on it. तो वो साइड बोर्ड, यानी साइड में एक छोटा सा बोर्ड, एक टेबल टाइप का रखा है, वहाँ पे आती है और अपना शॉपिंग बास्केट वहाँ पे आके रखती है। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, विस्परिंग फ्रैंटिकली, डू यू थिंक शी हर्ड? तो अब टैप्लो क्या करता है? टैप्लो धीरे से फ्रैंक के लेफ्ट साइड में आके खड़े हो जाता है और उसको विस्पर करके बोलता है, यानी धीरे धीरे से फुसफुसाहट करके, धीरे धीमी आवाज़ में फ्रैंटिकली उसको पूछता है कि डू यू थिंक शी हर्ड अस? तो तुम्हें क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है उन्होंने हमें बात करते हुए सुन तो नहीं लिया, मुझे देख तो नहीं लिया कहीं कि मैं उनके हस्बैंड की एक्टिंग कर रहा था? तो फ्रैंटिकली मतलब डेस्परेटली, यानी कि वो डेस्परेट हो रहा था, बहुत उत्सुक हो रहा था जानने के लिए कि कहीं मिली ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। Frank shakes his head comfortingly. Millie takes off her cape and hangs it on the hall stand. I think she did. She was standing here quite a time. तो फ्रैंक अपना सर ऐसे हिलाता है कि कहता है शायद उसने सुन लिया हमारी बात, और क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ी हुई थी और हमने तो उसे नोटिस भी नहीं किया था, तो शायद उसने हमारी बात सुन ली है। उसी टाइम पे मिली वहाँ से आती है, अपना केप उतार के वहाँ पे हैंग करती है वो हॉल स्टैंड पे, और अपनी बास्केट वहीं रखी हुई रहती है उसकी। टैप्लो इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव। तो टैप्लो कहता है, सर अगर उन्होंने सुन लिया है और अगर ये बात उन्होंने उनको बता दी है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, तो देयर गोज माई रिमूव, गया मेरा प्रमोशन, तो हो गया मैं पास, हो गया मेरा कल्याण। तो कौन बोलता है? टैप्लो। तो फ्रैंक कहता है, नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस। तो वहाँ पे एक फायर प्लेस, ऐसे फायर प्लेस बनी हुई थी, तो फ्रैंक जो है इस फायर प्लेस को क्रॉस करते हुए बोलते हुए निकलता है कि नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, कोई तुम्हारी रिमूव नहीं जाने वाली। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। तो मिली क्या करती है? अपना बास्केट जो है साइड बोर्ड से हटाती है और टेबल के साइड में रखती है, एंड अपना बास्केट अब कुछ खोलती है और अपने कुछ सामान देखती है उसमें से। मिली, अब मिली किससे बोल रही है? टैप्लो से बोल रही है।
वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या तुम मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो? तो टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, यस। तो अगेन यहाँ पे ER का क्या है, एक एक्सप्रेशन आ गया जो आपको लैंग्वेज में बोल के एक्सप्रेस करना है। तो टैप्लो वहाँ से टेबल से थोड़ा बाहर निकल के बोलता है यस, मतलब यस मैम, मैं वेट कर रहा हूँ आपके हस्बैंड के लिए, और पूरा डरा हुआ है वो अभी इस वक्त। तो मिली कहती है ही इज़ एट द बर्सर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ़ आई वर यू आईड गो। तो वो कह रही है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो बर्सर्स पे हैं। बर्सर्स क्या होता है? इज़ अ पर्सन हु मैनेजेस फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ अ स्कूल और एन ऑफिस। तो एक ऐसा पर्सन जो स्कूल के सारे फाइनेंशियल मनी मैटर्स से रिलेटेड, कि किस टीचर को कितनी फ़ीस देनी है, यहाँ पे कितना पैसा लगना है, और किसी भी ऑफिस या स्कूल से रिलेटेड जो भी सारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी लेता है उसको हम बर्सर्स कहते हैं। तो मिली कहती है टैप्लो से कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो भी बर्सर्स के पास गए हैं काम से, और अभी उन्हें काफ़ी देर लगेगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो चली जाती, इतनी देर तक उनका वेट नहीं करती। तो टैप्लो डाउटफुली, टैप्लो थोड़ा डाउट में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। तो टैप्लो कहता है मिली से कि नहीं, पर उन्होंने तो कहा था वो आएंगे, ऐसा डाउट में कहता है कि हाँ शायद वो आएंगे, उन्होंने कहा था वो आएंगे। तो मिली कहती है वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट। तो मिली अपनी बास्केट को खोलते हुए कुछ सामान बाहर निकालते निकालते टैप्लो से बात करती है और बोलती है कि तुम थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं भाग जाते बाहर, क्वार्टर ऑफ एन आवर के लिए, यानी क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी कि 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, और तब तक वो फिर आ जाएंगे। तो अब अगेन वो तो डर रहा है, क्योंकि वो तो बात, मतलब उसके लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बात एक पत्थर की लकीर हो गई, तो वो अभी भी डर रहा है। तो टैप्लो कहता है सपोजिंगली ही गेट्स हियर बिफोर मी। तो टैप्लो बोलता है मिली क्रॉकर हैरिस से कि ठीक है, अगर मैं चले जाता हूँ और सपोजिंगली मान लो मेरे आने से पहले 15 मिनट मेरे बाहर हूँ मैं 15 मिनट्स के लिए, और वहीं पे मेरे आने से पहले अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो मिली स्माइल करती है और कहती है आई विल टेक द ब्लेम, तुम चिंता मत करो, मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूँगी। ब्लेम अपने ऊपर यानी कि मैं अपना नाम लगा लूँगी कि नहीं नहीं मैंने भेजा था उसको। शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट। I tell you what, you can do a job for him. Take this prescription to the chemist and get it made up. तो prescription मतलब क्या होता है? A list of medicines. तो डॉक्टर हमको प्रिस्क्रिप्शन या हिंदी में हम उसे पर्चा भी कहते हैं, जिसमें सारी मेडिसिन की लिस्ट होती है। वो कहती है कि अच्छा एक काम करो, ये प्रिस्क्रिप्शन है, उनकी मेडिसिन की लिस्ट है, ये ले जाओ और तुम उन्हीं का ही एक काम कर सकते हो कि ये उन्हीं की मेडिसिन से तुम ले आओ, और केमिस्ट के पास चले जाओ। केमिस्ट यानी कि अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, एक ऐसा इंसान जो दवाइयाँ बेचता है, यानी दवाई की दुकान वाले जो शॉपकीपर होता है। तो कहती है कि ये प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट के पास ले जाओ और उन्हीं का काम कर लो, ले आओ उनके लिए तुम ये मेडिसिन जाकर। तो टैप्लो कहता है ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर राइट। तो वो कहता है ठीक है, मैं चले जाता हूँ और उनकी मेडिसिन ले आता हूँ, और वो डोर क्रॉस करके बाहर दरवाजे के चले जाता है। और यहीं पे हमारा जो पूरा सीन है, जो पूरा प्ले है, जो एक सीन जो हमने एज अ चैप्टर लिया हुआ है, वो यहीं पे ख़त्म होता है। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्ले था जो हमने बहुत इन्जॉय किया और देखा कि कैसे एक बच्चे का व्यू चेंज होता है एक फ्रैंक टीचर के लिए और एक थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर के लिए। दोनों अपनी जगह परफेक्ट है, अपना काम बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी सीखा कि कैसे एक बच्चे को टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे टीचर्स के सामने दूसरे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। सो चिल्ड्रन, अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में इस चैप्टर की हम समरी करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करेंगे। और ये सब कहाँ होने वाला है? यहीं मैग्नेट ब्रेन्स के इसी यूट्यूब चैनल पे होने वाला है। ये सब मैग्नेट ब्रेन्स पर होने वाला है। और मैग्नेट ब्रेन्स क्या है? ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। आपको कुछ पेमेंट नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 वीडियोस देखेंगे उसके बाद आपको कुछ परचेज करना है, कुछ नहीं। ये क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचाएगा, आपके बच्चों तक पहुंचाएगा। एंड टिल देन, स्टे सेफ,